तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल सीखेंगे तो पता तो होना चाहिए कि एक्सेल कहते किसे है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन ए टेबल फॉर्मेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा को टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज फॉर टास्क लाइक मेकिंग स्प्रेडशीट्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग चार्ट्स। इसका मेन यूज़ किसके लिए किया जाता है? टास्क के लिए। किस तरह के टास्क? जैसे स्प्रेडशीट्स बनाना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन करने के लिए और चार्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इसमें हम लोग स्प्रेडशीट में सारा काम करते हैं। इसमें चार्ट बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला का यूज़ किया जाता है। इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज हम लोग करते हैं। तो इसमें सारा आपको टेबल फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे रॉ और कॉलम मिलके सेल बनता है, ठीक उसी तरह से सारा कुछ डिज़ाइन किया हुआ रहेगा। इसमें हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा का सारा खेल इसी में होता है, वो भी टेबल फॉर्मेट में। इसमें आपको ब्लैंक पेज नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज़ स्प्रेडशीट इन एक्सेल। आखिर एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है, तो स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? तो ये स्प्रेडशीट इज़ ए ग्रिड ऑफ रॉज एंड कॉलम। ये रॉज और कॉलम का ग्रिड होता है। ग्रिड मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि लाइन। ठीक है, इन एक्सेल वेयर वी कैन स्टोर एंड वर्क विथ डेटा, जहाँ पे हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं? डेटा के साथ वर्क करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। ईच बॉक्स इन द ग्रिड इज़ कॉल्ड सेल। मैंने कहा कि कॉलम और रॉ मिलके सेल बनता है। ग्रिड में जितने भी बॉक्स रहते हैं सभी को सेल कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट मतलब वही कि ब्लैंक पेज आपको नहीं मिलेगा एमएस वर्ड की तरह। इसमें आप लोगों को टेबल का सारा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब टेबल के जैसा ही रहता है, रॉज और कॉलम मिला हुआ, और उसी के अंदर सारा डेटा को हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसमें हम लोगों को सेल मिलता है, मतलब बिल्कुल टेबल जैसा। ठीक है, रॉज और कॉलम ही इसमें रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्प्रेडशीट मतलब नॉर्मली ब्लैंक पेज नहीं रहता है, वही चीज़ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्प्रेडशीट मतलब ग्रिड ऑफ रॉज एंड कॉलम। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट आर द मेन यूज़ ऑफ एक्सेल, मतलब इसके मेन यूजेस क्या क्या है। एक्सेल इज़ यूज फॉर टास्क लाइक बजटिंग, डेटा एनालिसिस, क्रिएटिंग रिपोर्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्रीज एंड ट्रैकिंग फाइनेंस। एक्सेल का यूज़ किस लिए किया जाता है? टास्क, किस तरह के टास्क? जैसे बजटिंग, डेटा एनालाइजिंग, क्रिएटिंग रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। फाइनेंस, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इसमें हम लोग डेटा को एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं जो भी हम लोगों का डेटा है। ठीक है, उसके बाद इसमें रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल का बनता है वो एक्सेल से आसानी से बनाया जा सकता है। इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि डेटा एंट्री करने के बाद ही ना हम मैनेज कर पाएंगे। फिर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा दिया हुआ रहेगा तो उसको आसानी से एनालाइज कोई भी कर लेगा। ठीक है, इसमें हम लोग बजट बना सकते हैं। तो जो भी इनवॉइस, बिल वगैरह बनाया जाता है एक्सेल की सहायता से ही बनाया जाता है। एक्सेल में हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, यही एक्सेल का मेन यूज़ होता है। ठीक है, तो एक्सेल में इस तरह के टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को पता चल गया कि एक्सेल में हम लोग किस तरह के टास्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ए फार्मूला इन एक्सेल। मैंने आपको कहा कि एक्सेल में फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला है क्या। ए फार्मूला इन एक्सेल इज़ ए वे टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली। फार्मूला क्या है? एक तरीका है जिससे हम लोग
कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। बहुत ही आसानी से एक्सेल में कैलकुलेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड नंबर इन टू सेल यूजिंग ए फार्मूला लाइक A1 + B1। A1 में अगर कुछ लिखा हुआ है सेल A1 में और सेल B1 में, तो उसको ऐड कैसे करेंगे? A1 + B1 एक फार्मूला के जरिए। A1 और B1 सेल के बाद अगर C1 में हम लोग लिखेंगे = A1 + B1 दे के इंटरप्रेस करेंगे तो हम लोगों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को फार्मूला कहते हैं। हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज़ को भी हम लोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है आपको पता चल गया। कैलकुलेशन करने के लिए जिसका हम लोग यूज़ करते हैं उसी को फार्मूला कहते हैं। जैसे मैथ में हम लोगों ने किया ही था, ठीक उसी तरह हम लोग 2 सेल के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 सेल में हम लोग कुछ भी लिख देंगे, जैसे 45 और B1 सेल में कुछ लिखा हुआ है, तो आसानी से हम लोग इन दोनों को ऐड कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि एक्सेल किसे कहते हैं, एक्सेल का मेन यूजेस क्या क्या है, एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या होता है और एक्सेल में फार्मूला क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।